तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ढेर सारी अपडेट्स के बारे में जो कि आपको मतलब अक्सर क्वेश्चन जहां से आता है, ठीक है। और साथ में एक वैकेंसी जो कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र से है, ठीक है। तो तीन अपडेट्स दूंगा मैं जानकारी। पहला आंगनबाड़ी को लेकर झारखंड के, दूसरा एक विकास बीसीसीएल का रोजगार कार्यक्रम योजना है, तीसरा आपका है झारखंड हाईकोर्ट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में 13,217 पद खाली है इसके बारे में, ठीक है। और चौथा जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में, सीएम बोले तय समय पर सभी परीक्षाएं होंगी, घंटा होगा। चलिए ठीक है, मतलब बोला नहीं, कितना बार लिख के दिया फिर भी नहीं होता है तो अब क्या बोलेंगे। देखिए सबसे पहले सीएम बोले कि तय समय पर हो सभी नियुक्ति परीक्षाएं, लेकिन यह केवल बोलने का बात है। ऐसा अगर होता तो आज झारखंड की स्थिति ऐसे नहीं होती, ठीक है। कि हर बच्चा आज रोड पे उतरने के लिए आतुर नहीं होता। ये बोले हैं कि हम जो है कैबिनेट जितना भी है झारखंड सेक्रेटरीट के मेन अधिकारी लोग, ठीक है, उन सभी के साथ मीटिंग किए हैं और बोला है कि सभी परीक्षाओं को सही टाइम पे लिया जाए। लेकिन ये कहने की बात है, कई बार जेएसएससी ने कैलेंडर भी निकाला और उस पर काम नहीं किया। अगर मैं सीएम होता ना तो सच बता रहा हूँ, जेएसएससी को ब्लैकलिस्ट करता और इसको तोड़ के एक नया संस्था बना देता और नए नए अधिकारी डालता हूँ। यार साला इतना घटिया काम, ठीक है। और ये केवल लोगों को जताने के लिए बोल रहा है, दिखाने के लिए बोल रहा है। आप लोग बाकी खुद समीक्षा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है कि तय समय पर सभी परीक्षाएं हों और 41 जो शिक्षक हैं, ठीक है, इसमें नियुक्ति पत्र मेरिट लिस्ट 7 तक आ जाएगा, ऐसा बोला गया है। तो मैक्सिमम लोग तो बाहरी सीट लूट ले रहा है, तो कहाँ से मतलब नौकरी दे रहे हैं तो किनको दे रहे हैं, ये भी बात एक है, ठीक है। जब आप घोटाला को घोटाला नहीं मानते हैं, जहाँ पे सेटिंग होता है उसको सेटिंग नहीं मानते हैं, तो फिर मतलब जो आदमी 4 महीना 5 महीना टीचर वाला में जॉब किया, सैलरी उठाया, उसके बाद आप उसका नौकरी ले लीजिएगा, वाह रे वाह, गजब। ठीक है ना। तो झारखंड में नौकरी का कोई भरोसा नहीं है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। प्राइवेट का भरोसा है, सरकारी का नहीं है, ठीक है। दूसरा है झारखंड हाईकोर्ट में बोला क्या है कि स्वास्थ्य विभाग जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में टोटल सीट्स कितनी है गवर्नमेंट में, तो 19,631। इसमें से 13,217 सीट जो है खाली है, यानी कि 2/3 मतलब 2/3, ठीक है। अगर हम इसको 99 को सीट मानते हैं तो इसमें 66 सीट बाकी है, मतलब कि 3 भाग में 2 भाग खाली है, ठीक है। ये इतना सीट खाली है, 19,631 में 13,000 सीट खाली है, तो कहाँ से अच्छी सेवाएं मिल पाएंगी, ये बोला है हमारे हाई कोर्ट में, ठीक है। तो 13,217 पद खाली रहेंगे तो कैसे मिलेगी मरीजों को बेहतर सुविधा, ठीक है। हाई कोर्ट का प्रश्न है झारखंड गवर्नमेंट से। लेकिन झारखंड गवर्नमेंट कुंभकर्ण की तरह सोती है, खाली बोलती है, मुँह हिलाती है, हाँ होगा होगा, सब होगा, सबको पानी में ही ले जाएंगे। ठीक है, वो कादर खान वाला मूवी देखे हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है। और देखिए यहाँ पे जो फंड आया था, ठीक है, सेंटर की ओर से 256 करोड़ का, उस फंड को रिटर्न कर दिया है। बताइए, 256 करोड़ का जो फंड आया उस फंड को यहाँ पे बोला गया है कि सरेंडर कर दिया गया। 256 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भेजा गया, 256 करोड़ सरेंडर कर दिया गया, ठीक है। राशि का कोई उपयोग नहीं हो पाया है। सभी जिला में मेडिकल सुविधा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 3-4 महीना पहले 1 करोड़ जो है दिया था, 1 करोड़ रुपये दिया था प्रत्येक जिला को, यहाँ पे बोला गया जैसा। लेकिन राशि क्या हुआ पता नहीं। तो राशि सब कहाँ गया, सब गया अधिकारी लोग के जेब में, और कहाँ जाएगा नहीं मालूम है, नहीं सबको मालूम है। लेकिन बोलते हैं ना वो कि चोर तो सब कोई है, लेकिन बोलता है कोई नहीं है, जब पकड़ता है तब सब अपने आप को एक दूसरे को फिर, चलिए जो भी है ऊपर वाला सजा देगा, मालूम नहीं कब देगा। दक्षता विकास कार्यक्रम बीसीसीएल की ओर से टूल रूम कोलकाता में, ये आपके 6-6 महीने का कोर्स निकाला है। अगर आप घर में फ्री बैठे हैं तो जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। देखिए 3 प्रकार क्या है, 10th पास 2 गो है, 12th पास 1 गो है, ठीक है। और बोला गया है कि प्रतिष्ठित निजी संगठन में रोजगार प्राप्त करने में
100% सहायता मिलेगा। ठीक है, ऐसा बोला गया है। डिटेल में जानना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अब देखिए झारखंड आंगनबाड़ी का क्या हालत है कि आंगनबाड़ी अन्नपूर्णा देवी जो कि झारखंड से सांसद हैं, ठीक, कैबिनेट में गई हैं। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर है और इनके द्वारा बोला गया है कि झारखंड के सभी 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र दो प्रकार का होता है, एक लघु एक मुख्य। तो छोटे छोटे आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं लघु? 2551 2551, और इन 2551 केंद्रों को क्या बनाया जाएगा? मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, यानी कि अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, साथ ही जो है इनके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा। एक मिनट, बोला गया है कि इनके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाएगा। साथ ही नया इतना जो केंद्र बनाया जाएगा इसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भी भर्ती की जाएगी। उसमें से अभी एक वैकेंसी मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, सेविका और सहायिका की भर्ती की जाएगी और इसमें केवल शादीशुदा महिलाओं को ही किया जाएगा जो उसी गाँव के रहेंगे। इसमें आपको बता दिया गया है कितना कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सबका पेमेंट बढ़ाया गया है, ऐसा बोला गया है, अभी लागू नहीं हुआ है। और साथ में बोला गया है कि अबुआ आवास योजना की निगरानी के लिए कमेटी बनेगी। अबुआ आवास योजना, ठीक है, कुछ ही महीना पहले चला था और इसमें क्या बोला गया था कि आवास दिया जाएगा। ठीक है, 3 कमरों का आवास, और इसमें भी घोटाला शुरू हो चुका है और इसलिए निगरानी की कमेटी यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, तो राजीव गांधी ने बोला था एक चीज़ कि जो हमारा लोकतंत्र है, घूस जो है ना तेल डालने का काम करता है। जब तक से तेल नहीं डालिएगा ना तब तक से गाड़ी चलेगा नहीं, लोकतंत्र की गाड़ी। ठीक है, तो ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे तेल नहीं डालाता है, एकदम पूरा भर भर के तेल डालाता है। ठीक है, और गाड़ी भी नहीं चलता है। गाड़ी चले तो सही बात ना भाई, लेकिन गाड़ी भी नहीं चलता है। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे पलामू ज़िला में सेविका और सहायिका की भर्ती आई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये आपका है लिस्ट सेविका सहायिका की। अगर आप पलामू ज़िला से हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ज़िला का अगर आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखा होगा, पंचायत का नाम, रिक्त पद, ठीक है, सेविका और सहायिका, और फिर अंचल का नाम। ठीक है, सब कोई देख लीजिएगा। पहले अपना गांव का नाम है तो आप वहां पे जा सकते हैं, और यहाँ पे है आपका डेट कि किस डेट को आपका लगेगा पंचायत में, कितना बजे लगेगा। ठीक है, एक तरह से आपका मतलब क्या बोल सकते हैं, कुछ आदमी रहेंगे, जैसे आपका एक सीडीपीओ ऑफिसर रहेंगे। ठीक है, नियुक्ति के लिए सीडीपीओ ऑफिसर एक रहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, एक लेडी सुपरवाइज़र रहेंगी, और स्कूल के हेडमास्टर रह सकते हैं, और एक दो मुखिया वगैरह रह सकते हैं। इतने आदमी मिल के आपका चयन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट चयन, कोई एग्ज़ाम नहीं, सिलेक्शन होगा डायरेक्ट बस इनकी उपस्थिति में। ठीक है, जहाँ पे कैंप लगेगा उस कैंप में आपको जाना होगा। और सेविका सहायिका की मैं बता देता हूँ, सेविका की जो योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए सेविका की। ठीक है, सहायिका की जो योग्यता है वह 10वीं पास होना चाहिए, और केवल शादीशुदा महिलाओं को लिया जाएगा जो उसी गांव के होंगे। ठीक है, आंगनबाड़ी में। तो ये देख लीजिए लिस्ट है पूरा, और ये आपका 21 अगस्त तक चलेगा। अभी कब से स्टार्टिंग है? 21 अगस्त तक चलेगा, नहीं यार 29 अगस्त तक चलेगा, 29 अगस्त 28 अगस्त। ठीक है, और स्टार्टिंग जो हो रहा है आपका कैंप का, यह हो रहा है आपका 16 तारीख से। ठीक है, तो देख लीजिएगा किस किस गांव में है, और बहुत बार भर्ती हो चुका है, और सीट जब बच जाती है तो दोबारा निकाला जाता है। ठीक है, बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। और क्या बताऊं, देखिए झारखंड में अगर मैं बात करूं सही रूप से तो तैयारी उसी को करना चाहिए जिसका थोड़ा बेस अच्छा है। ठीक है, या फिर आप कहीं पे अपना कोई काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, उसके साथ तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। केवल तैयारी पे फोकस कीजिएगा तो फिर आप बेरोज़गार हो ही जाइएगा। ठीक है, और बहुत लंबे समय तक बेरोज़गार रह जाइएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपकी अपनी मानसिक स्थिति क्या है देख लीजिए। ठीक है, अपना दिमाग लगाइए, दूसरे के दिमाग पे नहीं चलना चाहिए। थैंक यू, बाय।